नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान का इतिहास गोल्डन पेपर नंबर 8 आज हम हल करने वाले हैं। टोटल यहां पर आपको राजस्थान के इतिहास के 25 बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो शुरू करेंगे साथियों आज की इस वीडियो को। देखिएगा, ये जो वीडियो है लेवल 1 के लिए और साथ ही लेवल 2 के लिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 से 28 फरवरी के बीच में, बिल्कुल इसके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और कोई प्रश्न आप गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग रहने वाली है। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 है आपके, इनमें से असत्य कथन है। असत्य कथन का चुनाव आपको पहले प्रश्न में करना है। विकल्पों को देखिएगा साथियों। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, महाराणा प्रताप का जन्म 9 जून 1540, खानवा का युद्ध 1527 और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी। तो इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 1 में करना है। और साथियों, पहले प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखें तो कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है? विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 जून 1540 को हुआ। ये गलत है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 जून 1540 को नहीं बल्कि 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसलिए ये असत्य कथन हुआ। तो प्रश्न संख्या 1 में आपके विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था साथियों? 1576 ईस्वी में। ठीक है ना, 18 जून या 21 जून। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 ईस्वी में। पहला, तीसरा, चौथा कथन सत्य है। कौन से कथन को छोड़ के? दूसरे कथन को छोड़ के। तो इसी वजह से सेकंड विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? इनमें से असत्य कथन है। वापिस आपको असत्य कथन देखना है दूसरे प्रश्न में भी। विकल्प पहला है, रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक गोविंदराज। मैं ऐसे कई दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, जलालुद्दीन खिलजी। राजस्थान का प्रथम जल जौहर 11 अगस्त 1301। और आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, अमीर खुसरो। तो ये आपके सामने 4 कथन हैं। इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन आपको प्रश्न 2 में करना है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा साथियों। ये आज सेकंड वीडियो है। आज का जो फर्स्ट वीडियो है सुबह 8 बजे के आसपास राजस्थान का जो भूगोल है उसका गोल्डन पेपर नंबर 13 मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। और ये आज आपके राजस्थान का इतिहास गोल्डन पेपर नंबर जो 8 है, आज का सेकंड वीडियो है। सुबह मैंने 8 बजे साथियों राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज है ऐप पर, उसमें कक्षा 10वीं की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है, भाई 6, 7, 8, 9 की तो पुस्तकें हम कंप्लीट कर चुके हैं। कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर जो 8 है पंचायती राज से संबंधित है। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का जो टेस्ट है मैंने सुबह 8। अब आज जो आपके 149 वाली सीरीज है, हिंदी का पेपर नंबर जो 14 है। ठीक है ना, हिंदी का पेपर नंबर जो 14 है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, एकल शब्द, एकार्थी शब्द, इनसे संबंधित पेपर नंबर 14 आपके आ जाएगा। और साइंस वालों के पेपर नंबर जो 5 है, पेपर नंबर 5 टेस्ट 5 जो है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, उससे टेस्ट नंबर 5 लेवल 2 वालों के लिए, साइंस वालों के लिए आज अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये 3 टेस्ट आपके ऐप पर आज अपलोड किए जाएंगे, जिसमें से एक तो कर ही दिया है, खैर दूसरा तीसरा भी हो रहा है। ठीक है ना। अब साथियों, प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर देखें तो दूसरे प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। ये कह रहा है कि राजस्थान का प्रथम जल जौहर 11 अगस्त 1301 को हुआ था। तो ये गलत है, क्योंकि राजस्थान का प्रथम जल जौहर जो है ये 11 अगस्त 1301 को नहीं, भाई 1301 को तो हुआ लेकिन 11 अगस्त को नहीं, बल्कि 11 जुलाई। कब? 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम जल जौहर हुआ था, जो कि राजस्थान का प्रथम जौहर था साथियों। विकल्प नंबर जो 3 है आपके यहाँ असत्य कथन है। बाकी रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक किसको कहा जाता है? गोविंदराज को। और ये जो कथन है कि भाई मैं ऐसे कई दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये कथन किसने कहे थे? जलालुद्दीन खिलजी ने कहे थे साथियों। और आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये कथन किसका था? अमीर खुसरो का। तो विकल्प 3 आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न है आपके, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए
किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? एन.बी. गोडगिल ने, महाराव भीम सिंह ने, महाराव बहादुर सिंह ने और गोकुल लाल आसवा ने। तो इनमें से दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए जिसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था, उस शासक का नाम आपको बताना है प्रश्न संख्या 3 में। तो तीसरे प्रश्न का भी आंसर देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखिएगा, आपका सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। जो कोटा के महाराव थे, कहाँ के साथियों? कोटा के महाराव थे, जिनका नाम क्या था? भीम सिंह। बिल्कुल भीम सिंह के द्वारा ही जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था तो इन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न संख्या 4, मराठों का कत्लेआम किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था, सवाई माधो सिंह ने करवाया था या सवाई जय सिंह ने करवाया था? इनमें से जिसके द्वारा मराठों का कत्लेआम करवा दिया गया था, उस शासक का नाम आपको प्रश्न संख्या 4 में बताना है। देखिए, जब मराठे आए थे जयपुर में, ठीक है ना, तो किले के जो गेट थे उनको बंद करवा के साथियों किसके द्वारा? सवाई माधो सिंह के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? सवाई माधो सिंह के द्वारा मराठों का कत्लेआम करवा दिया गया था। विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन आपको 5वें प्रश्न में करना है। विकल्प है, नसीराबाद का विद्रोह 28 मई 1857, मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 ईस्वी में, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1837 ईस्वी में और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। तो इनमें से जो आपको असंगत लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन प्रश्न संख्या 5 में करना है। साथियों, कौन सा आपको असंगत यहाँ पर लग रहा है? देखिएगा, आपके पास 65 दिन लेके चलो कि 65 दिन बचे हुए हैं। तो 65 दिन में सही से तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी होगा, लेकिन तैयारी बिल्कुल रेगुलर होना ही चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी आपके। तो असंगत का चयन अगर हम देखें तो साथियों विकल्प नंबर जो 3 है, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, ये क्या है? असंगत है, गलत है, क्योंकि शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कह रहा है 1837 ईस्वी में। जी नहीं, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1837 ईस्वी में नहीं हुई थी, बल्कि शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? 1835 ईस्वी में हुई थी साथियों। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय मॉरिसन था। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की गई थी और नसीराबाद का विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था, जो कि राजस्थान में 1857 की क्रांति जो हुई थी, इसके विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से ही। तो विकल्प नंबर आपका 3 जो है 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देखेंगे, इनमें से असत्य कथन है, असत्य गलत कथन का चुनाव करना है छठे प्रश्न में। जयपुर की स्थापना 28 नवंबर 1727 ईस्वी को। जयपुर का आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल, वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य और हुड़ला सम्मेलन 17 जून 1734 को। तो साथियों, इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 6 में करना है। देखिए, एक एक विकल्पों को देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 6 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। पहला विकल्प कह रहा है कि जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। बिल्कुल सही है साथियों। जयपुर का आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल को आधुनिक निर्माता कहा जाता है, ठीक है ना। और जयपुर का जो वास्तुकार था वो कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, ये भी सही है। चौथा विकल्प कह रहा है कि हुड़ला सम्मेलन 17 जून 1734 को हुआ। तो जी नहीं, हुड़ला जो सम्मेलन हुआ था ये 17 जून 1734 ईस्वी को नहीं हुआ था, ये 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। अतः आपके प्रश्न नंबर 6 में कौन सा विकल्प सही है साथियों? विकल्प नंबर जो 4 है छठे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है आपके, आहड़ सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है। बिना हत्थे का जलपात्र यहां से मिला है, मछली पकड़ने का कांटा यहां से मिला है, 8 बार उजड़ने व 8 बार बसने की जानकारी यहां से मिली है और इसकी खोज किसकी? आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई है। तो साथियों, प्रश्न संख्या 7 में देखिएगा असत्य कथन, वापिस आपको असत्य कथन ही देखना है। अगर हम देखें आहड़ सभ्यता के बात करें तो आहड़ सभ्यता कहां पर? उदयपुर में। कहां पर है साथियों? उदयपुर में है। और यहां से हमें मछली पकड़ने का कांटा नहीं मिला है, ये गलत है। ये मछली पकड़ने का कांटा तो ये आपको गणेश्वर सभ्यता से मिला है। विकल्प नंबर आपके जो 2 है प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है।
बाकी यहाँ से बिना हत्थे का जलपात्र भी मिला है, कहाँ से, आहार सभ्यता से। और आहार सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने की जानकारी भी इस सभ्यता से मिलती है साथियों। प्रश्न संख्या आपके साथ में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को। 8वां प्रश्न है आपके, इनमें से बीकानेर के किस शासक ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता अपनी रियासत से बाहर जाकर की थी? विकल्प देखिएगा, सरदार सिंह, रतन सिंह, सूरत सिंह और गज सिंह। तो देखो अब एक चीज तो आप ये भी देख सकते हो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय बीकानेर का शासक कौन था? वही तो सहायता करेगा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की। तो साथियों प्रश्न संख्या 8 में जो सही उत्तर है, तो 1857 की क्रांति के समय जो बीकानेर का शासक था वो था सरदार सिंह। और बिल्कुल सरदार सिंह के द्वारा ही अपने राज्य से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता की गई थी। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न 8 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 9वां प्रश्न है, रास्तापाल की घटना कब हुई थी? रास्तापाल की घटना 19 अप्रैल 1947, 19 मई 1947, 19 जून 1947 और 19 जुलाई 1947। तो रास्तापाल की घटना के बारे में जरूर पढ़ रखा होगा। हम बचपन में देखो बचपन में भी हमने किताबों में रास्तापाल की घटना के बारे में पढ़ा था साथियों। यहाँ पर बात की जा रही है कि यह घटना कब हुई थी। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर है, रास्तापाल की घटना 19 जून 1947 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी साथियों? 19 जून 1947 ईस्वी को, जिसमें सेंगाबाई और कालीबाई ये दोनों ही शहीद हो गए थे। ठीक है ना, कालीबाई के जो गुरु थे कौन? सेंगाबाई। बिल्कुल, ये और कालीबाई दोनों शहीद इसमें हो गए थे साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, ब्रिटिश सरकार ने जीसीबी व लेफ्टिनेंट की उपाधियां किसको दी थी? महाराजा उम्मेद सिंह को, सुमेर सिंह को, सरदार सिंह को और जसवंत सिंह द्वितीय को। 10वें प्रश्न का बताइए आंसर। जीसीबी और लेफ्टिनेंट की उपाधियां ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिस शासक को दी गई थी वो शासक इनमें से कौन सा था? मित्रों 10वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो बिल्कुल ब्रिटिश सरकार के द्वारा जीसीबी और लेफ्टिनेंट की उपाधियां जो है ये सरदार सिंह को दी गई थी। सरदार सिंह को किसको दी गई थी साथियों? सरदार सिंह को क्या, सुमेर सिंह को दी गई थी। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ सरदार सिंह नहीं है, सुमेर सिंह है। प्रश्न 11 को देखते हैं। 11वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से किसके द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई थी? मोतीलाल तेजावत के द्वारा, चुन्नीलाल शर्मा के द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा और जमनालाल बजाज के द्वारा। तो इनमें से जिसके द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई थी उनका नाम आपको 11वें प्रश्न में बताना है साथियों। 11वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों? गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? सन 1911 ईस्वी में। कब की गई थी? सन 1911 ईस्वी में गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की थी, जो कि भीलों में जनजागृति इसका उद्देश्य था। भगत पंथ की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य था गोविंद गिरी का? भीलों में जनजागृति या जागृति पैदा करने हेतु। विकल्प नंबर आपके 3 जो है 11वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 क्या है, खेंजरली बलिदान में 363 लोग शहीद हुए थे, जिसमें महिलाओं की संख्या थी 72, 94, 88 और 98। तो देखो जो खेंजरली बलिदान हुआ था, कौन सा बलिदान हुआ था साथियों? खेंजरली बलिदान, जिसमें खेंजरी के वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, शहीद हो गए थे। उसमें महिलाओं की संख्या आपसे पूछी जा रही है और उसमें महिलाओं की संख्या थी 94। 94 महिलाएं जो है उसमें शहीद हुई थी साथियों। किसमें? खेंजरली बलिदान में। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। और इनकी याद में ही ये जो बलिदान हुआ था, इनकी याद में ही आज भी विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, बिल्कुल यहाँ पर। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 12वें में सेकंड विकल्प सही है। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 13वां प्रश्न टाइपिंग नहीं, 14वां प्रश्न डबल बार हो गया शायद, तो वो तो छूटा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ। तो प्रश्न संख्या 13 है ये, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 है साथियों ये, इनमें से किस शिलालेख में चौहानों का वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में, नेमिनाथ शिलालेख में, चिरवा शिलालेख में और रणकपुर शिलालेख में। 13वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। जिस शिलालेख में चौहानों का वत्स गोत्र
ब्राह्मण कहा गया है वो इनमें से कौन सा शिलालेख है? मित्रों 13वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 में जो सही उत्तर है, जो जिस शिलालेख में चौहानों का वत्सगोत्र ब्राह्मण कहा गया है उस शिलालेख का नाम है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है साथियों? बिजोलिया शिलालेख है। विकल्प एक आपके प्रश्न 13 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की व उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उस शासक का नाम क्या है? मोटा राजा उदय सिंह है, चंद्रसेन है, मालदेव राठौड़ है और सातल देव है। तो साथियों इनमें से शासक बताइए वो जिसके द्वारा सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई थी और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। कहाँ का शासक है वो? मारवाड़ के शासक की बात की जा रही है यहाँ पर। तो मारवाड़ का जो पहला शासक था उसका नाम है साथियों मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम है इस शासक का? मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा ही मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की गई थी और उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। कहाँ का? मारवाड़ का। तो विकल्प नंबर एक आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। देखो अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आते हैं तो प्रश्न को आप एक दो प्रश्न को छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 25 के 25 ही आपको अटेंड करने हैं। प्रश्न 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या है आपके? भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? मध्य प्रदेश को सौंपा था, बंबई को सौंपा था, गुजरात को सौंपा था या राजस्थान सरकार को सौंपा था? तो 15वें प्रश्न में बताइए मित्रों। प्रश्न संख्या 15 में इनमें से कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? देखिए बात की जा रही है 5 जनवरी 1949 की, मतलब भारत आजाद हो गया था उसके बाद में। तो 5 जनवरी 1949 को सिरोही का जो प्रशासन है ये भारत सरकार के द्वारा किसको सौंपा गया था साथियों? बंबई को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? बंबई को। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 15 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 16 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखते हैं 16वें प्रश्न को। ये रहा आपके प्रश्न नंबर 16। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में। देखिए ये प्रश्न आप एक तरह से यूं कह सकते हो कि रिपीट हुआ है। कैसे हुआ रिपीट? क्योंकि पहला जो प्रश्न था उसमें भी मैंने आपको खानवा का जो युद्ध हुआ था इसके बारे में बताया था, और वापस यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है खानवा का युद्ध, तो गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था मित्रों? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कब? 1527 ईस्वी में। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 16 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 क्या है? एकमात्र हत्याकांड जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई थी, कांगड़ कांड है, नीमूचना कांड है, जयसिंहपुरा कांड हत्याकांड है या चंडावल कांड है? तो साथियों प्रश्न संख्या 17 में उस एकमात्र हत्याकांड का नाम बताना है आपको जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा सुनाई गई थी, सजा दी गई थी। 17वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो आपके विकल्प नंबर 3 है जयसिंहपुरा हत्याकांड। बिल्कुल जयसिंहपुरा हत्याकांड में ही किसानों के जो हत्यारे थे उनको सजा दी गई थी। अगर हम बात करें तो जयसिंहपुरा जो हत्याकांड है यह हुआ था मित्रों 21 जून 1934 ईस्वी को। कब हुआ था? 21 जून 1934 ईस्वी को, जिसमें ईश्वर सिंह ने खेतों में कार्य कर रहे जो किसान थे उन पर गोलियां चला दी गई थी साथियों। तो इसी वजह से इसको सजा दी गई थी। किसको? ईश्वर सिंह को। विकल्प आपके जो 17वां प्रश्न है, थर्ड विकल्प इसमें सही है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। सलहदी तंवर, मेदिनी राय, राव गांगा और उदय सिंह। तो इनमें से जब खानवा का युद्ध चल रहा था तो उसमें बिल्कुल नाजुक मोड़ के समय जिस शासक ने, जिस सहयोगी ने अपना समर्थन, मतलब जो उसकी सेना है उसका वापस युद्ध से बुला लिया था, समर्थन वापस ले लिया था, तो साथियों उसका नाम आपको प्रश्न संख्या 18 में बताना है। और 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। किसके द्वारा साथियों? सलहदी तंवर के द्वारा खानवा के युद्ध के नाजुक मोड़ में अपना समर्थन राणा सांगा से वापस ले लिया था इसने। विकल्प 1 आपके 18वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 19वां प्रश्न है आपके,
माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया, इनका संबंध किससे था? मारवाड़ प्रजामंडल से था, सिरोही प्रजामंडल से था, कोटा प्रजामंडल से था या मेवाड़ प्रजामंडल से था? तो यहाँ पर तीन लोगों की बात की जा रही है। किन किन की? एक तो माणिक्यलाल वर्मा की, एक बलवंत सिंह मेहता की और एक भूरेलाल भैया की। और इन तीनों का ही संबंध जिस प्रजामंडल से था उस प्रजामंडल का नाम है साथियों मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? मेवाड़ प्रजामंडल से बिल्कुल इन तीनों का संबंध था। विकल्प नंबर आपके 4 जो है, मेवाड़ में जनजागृति का कार्य किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। और बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल भी इसी प्रजामंडल से जुड़े थे साथियों। किससे? मेवाड़ प्रजामंडल से। विकल्प नंबर 4 ही आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। तो 20वें प्रश्न में है आपके अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, इनमें से वो कौन सा अभिलेख है? घोसुंडी शिलालेख है, बुचकला शिलालेख है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है या घटियाला अभिलेख है? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ। इनमें से जिस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की, ठीक है ना, पुष्टि जो अभिलेख करता है वो अभिलेख इनमें से कौन सा है? सही आंसर देखिए प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? तो जो घोसुंडी शिलालेख है बिल्कुल यही प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। प्रथम विकल्प 20वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। 21वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा, हरिभाई किंकर के द्वारा और महादेव देसाई के द्वारा। 21वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है? ऊपरमाल पंचबोर्ड की बात की जा रही है और ऊपरमाल पंचबोर्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन है किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? विजय सिंह पथिक के द्वारा ही ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया था। विकल्प नंबर 2 आपके 21 का सही उत्तर है। और अगर हम ऊपरमाल पंचबोर्ड की बात करें तो इसका गठन 1917 ईस्वी में, कब साथियों? 1917 ईस्वी में बेरीसाल गांव में किया था। कहां पर किया था? बेरीसाल गांव में। कब किया था? 1917 ईस्वी में। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। क्या किया था? ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया था साथियों। 22 की ओर बढ़ेंगे। आपके 22वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। आजादी से पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश थे 1, 2, 3 या 4? 22 का सही उत्तर बताइए। आजादी से पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कितने थे साथियों? 1 ही था, 2 थे, 3 थे या 4 थे? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 22 में आजादी से पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी साथियों? 1। कितनी थी? 1। अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा जो है, वैसे भारत में तो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे और राजस्थान में कितने थे? 1। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। विकल्प नंबर आपके 1 जो है प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23 में क्या आपसे पूछ रहा है? देखिएगा 23वें प्रश्न को। मैंने ऐप का डाउनलोड लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो साथियों। और कोर्स जो है बहुत ही न्यूनतम फीस में आपके लिए ला रखा है, तो निश्चित रूप से अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करिएगा। इनमें से किसको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? हनुवंत सिंह, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय और बाल मुकुंद बिस्सा। तो इनमें से जिसको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है उनका नाम 23 में आपको बताना है। 23 का सही आंसर देंगे साथियों। किसको कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास? तो राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को। किसको कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को ही राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। विकल्प नंबर जो 4 है 23 का सही आंसर होगा। 24 की तरफ बढ़ेंगे साथियों, जो कि आपके सेकंड लास्ट प्रश्न है। वीडियो लगभग पूरा होने वाला है। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा साथियों। और बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। देखिएगा 24वां प्रश्न है आपके। डॉक्टर सेविट कोटम व डॉक्टर सेडलर की हत्या किस विद्रोह में कर दी गई थी? विकल्प है आपके सामने। भरतपुर का विद्रोह, कोटा का विद्रोह, एरिनपुरा का विद्रोह और नसीराबाद का विद्रोह। तो इनमें से 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसमें जो विद्रोह किया गया था तो किस विद्रोह में? डॉक्टर सेविट कोटम व डॉक्टर सेडलर की हत्या कर दी गई थी साथियों। 24 का सही आंसर बताइएगा। आंसर देख लेते हैं 24 में कौन सा सही रहेगा आपके।
तो देखो, जो सबसे सुनियोजित तरीके से विद्रोह किया गया था राजस्थान में 1857 की क्रांति में, कहां पर? कोटा में। बिल्कुल कोटा के विद्रोह में ही इनकी हत्या कर दी गई थी साथियों। सेकंड विकल्प 24 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम और 25वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है। मंदिरों के अवशेष यहां से मिले हैं। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में की गई है। 2 टीलों के रूप में यह सभ्यता मिली है और आजादी के बाद खोजा गया ये प्रथम पुरातात्विक स्थल है। तो इनमें से जो कथन आपको कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन 25 में करना है। तो 25वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 25 में कौन सा विकल्प सही है। देखो, इसका आंसर अगर देखें तो 2 टीलों के रूप में तो ये मिला है, ठीक है ना, और आजादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल भी, और कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1985-86 ईस्वी में। मतलब आपका आंसर कौन सा रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 25 में? जो विकल्प नंबर ए के मंदिरों के अवशेष मिले, ये गलत है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता से मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो 25वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। कंप्लीट होता है आपके ये राजस्थान का इतिहास जो है गोल्डन पेपर नंबर 25। किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं लगेगी आपको। अगर लगती है बाय चांस तो कमेंट कर सकते हो साथियों। ऐप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में, या प्ले स्टोर पे आप सर्च करिएगा स्टडी विद पियन लोधा, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लगभग 7,000 से भी अधिक लोगों ने, 7,000 के अब तो 7,500 के लगभग हो चुके हैं, इतने लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है और बहुत सारे लोगों ने कोर्स को ज्वाइन कर रखा है, हजारों लोगों ने। तो निश्चित रूप से अगर आप नए हो तो निश्चित रूप से कोर्स को ज्वाइन जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।